लेबोरेटरी फ्लोर पर आपका स्वागत है। अपने इंजीनियरिंग गॉगल्स पहन लीजिए, अपना फेवरेट टर्मिनल एमुलेटर ओपन करिए और अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को क्लियर कर लीजिए। पिछले सेक्शन में हमने मॉडर्न सीमेक के टारगेट बेस्ड मेंटल मॉडल का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अब स्क्रैच से एक प्रोडक्शन ग्रेड मल्टी मॉड्यूल C++ सिस्टम बनाने का समय आ गया है। एक हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आपका बिल्ड सिस्टम भी आपके C++ सोर्स कोड की तरह ही क्लीन, डिटर्मिनिस्टिक और मेंटेनेबल होना चाहिए। हम सिर्फ एक सिंगल मोनोलिथिक cmake_lists.txt फाइल लिखकर ही काम खत्म नहीं करने वाले हैं। इसके बजाय हम एक क्लीन मॉड्यूलर रिपोजिटरी लेआउट तैयार करेंगे जो रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को रिफ्लेक्ट करे, जैसे कि C++20 लैंग्वेज फीचर्स को एनफोर्स करना, स्ट्रिक्ट कंपाइलर वार्निंग्स को इनेबल करना, मेमोरी सेफ्टी को डिबग करने के लिए एड्रेस सैनिटाइजर सपोर्ट सेटअप करना, गूगल टेस्ट के जरिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना और निंजा के साथ आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स का यूज करना। अपनी मॉर्निंग कॉफी उठाइए, अपनी आस्तीनें चढ़ा लीजिए और चलिए उस थ्योरेटिकल टारगेट ग्राफ को कंक्रीट बाइनरी कोड में बदलते हैं। सेक्शन ब्रेक .lab आर्किटेक्चर और डायरेक्टरी ब्लूप्रिंट कंपाइलर को छूने या बिल्ड स्क्रिप्ट्स लिखने से पहले हमें अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। एक क्लीन डायरेक्टरी हायरार्की फाइल पॉल्यूशन को रोकती है, लॉजिकल आर्किटेक्चरल बाउंड्रीज को एनफोर्स करती है और इंटरनल हेडर्स को पब्लिक इंटरफेस से छिपा कर रखती है। हमारे स्केलेटन वर्कस्पेस को बनाने के लिए अपने शेल में ये कमांड्स रन करिए। यह स्क्रिप्ट एक नई GPU सिमुलेशन प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करती है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन, लाइब्रेरीज, एप्लीकेशंस और टेस्ट्स के लिए फोल्डर्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी को इस न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट फोल्डर में चेंज कर देती है। आपका डायरेक्टरी ट्री बिल्कुल इस तरह दिखना चाहिए। यह डायरेक्टरी लेआउट एक C++ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सिमुलेशन प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को दिखाता है। यह एक मॉड्यूलर डिजाइन दिखाता है जो टेंसर कंप्यूटेशन लाइब्रेरी, प्रोसेसर इंजन, मेन एप्लीकेशन और यूनिट टेस्ट्स को अलग करता है, जो सभी सीमेक बिल्ड सिस्टम का यूज करके ऑर्गेनाइज्ड और बिल्ड किए गए हैं। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन है। टेंसरलिब एक हेडर ओनली लीनियर अलजेब्रा टेम्पलेट मॉड्यूल जो C++20 कॉन्सेप्ट्स का यूज करता है। हमारे स्ट्रॉन्गली टाइप्ड मैट्रिक्स टेम्पलेट डिजाइन को याद करें जो चैप्टर 9.9 में था। इंजनलिब एक कंपाइल्ड स्टैटिक लाइब्रेरी टारगेट जो प्रोसेसिंग कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है। यह इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को .cpp फाइल्स में एनकैप्सुलेट करता है और क्लीन पब्लिक हेडर्स को एक्सपोज करता है। एप्स क्लाइंट एग्जीक्यूटेबल मेन ऐप जो इंजनलिब को कंज्यूम करता है। टेस्ट्स ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग सूट जो गूगल टेस्ट के साथ बना है और सीमेक के फेच कंटेंट के जरिए डायनेमिकली डाउनलोड किया गया है। सीमेक मॉड्यूलर सीमेक स्क्रिप्ट्स जिसमें रीयूजेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं, जैसे कंपाइलर वार्निंग्स और सैनिटाइजर्स। सेक्शन ब्रेक स्टेप 1 C++ सोर्स कोड मॉड्यूल्स लिखना। हमारे बिल्ड सिस्टम को टेस्टेबल बनाने के लिए हमें अपने मॉड्यूल्स के अंदर रियल C+20 कोड की ज़रूरत है। चलिए हर मॉड्यूल की सोर्स फाइल्स को पॉपुलेट करते हैं। 1.1 हेडर ओनली टेम्पलेट लाइब्रेरी टेंसरलिब। टेंसरलिब या इंक्लूड या टेंसरलिब या टेंसर.hpp में हम एक जेनेरिक 2D मैट्रिक्स स्टोरेज कंटेनर लिखेंगे। हम न्यूमेरिक टाइप्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए C++20 कॉन्सेप्ट्स std::floating point या std::इंटीग्रल का यूज करेंगे, जो कंपाइल टाइम टाइप सेफ्टी की गारंटी देता है। यह C++ हेडर फाइल मॉडर्न लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स का यूज करके न्यूमेरिक टाइप्स तक रेस्ट्रिक्टेड एक जेनेरिक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स क्लास टेम्पलेट को डिफाइन करती है। ये ग्रिड एलिमेंट्स को एक फ्लैट लिस्ट में स्टोर करती है और रो और कॉलम इंडिसेस का यूज करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए सेफ और बाउंड्स चेक्ड एक्सेस प्रोवाइड करती है और अगर रिक्वेस्टेड पोजीशन इनवैलिड है तो एक एरर थ्रो करती है। सेक्शन ब्रेक 1.2 कंपाइल्ड कंप्यूट इंजन मॉड्यूल इंजनलिब। इसके बाद हम इंजनलिब एस्टेब्लिश करेंगे। ये लाइब्रेरी अपने पब्लिक हेडर में एक हाई लेवल API इंटरफेस एक्सपोज करती है, जबकि अपने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक को प्रोसेसर .cpp के अंदर हाइड करती है। सबसे पहले इंजनलिब या इंक्लूड या इंजनलिब या प्रोसेसर .hpp में पब्लिक हेडर लिखें। ये C++ हेडर फाइल एक मैट्रिक्स प्रोसेसिंग इंटरफेस को डिफाइन करती है जो 2 डायमेंशनल टेंसर डेटा को स्केल करता है। यह एक कस्टम टेंसर लाइब्रेरी का यूज करके एक क्लास डिक्लेयर करती है, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट ग्रिड के एलिमेंट्स को एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मेथड है।
अब इंजन लिब या एसआरसी या प्रोसेसर डॉट सीपीपी में इम्प्लीमेंटेशन लिखें। ये सी प्लस इम्प्लीमेंटेशन फाइल एक मैट्रिक्स प्रोसेसिंग कंपोनेंट को डिफाइन करती है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक 2 डायमेंशनल ग्रिड को स्केल करता है। स्केलिंग ऑपरेशन एक 2 डायमेंशनल एरे और एक मल्टीप्लायर को एक्सेप्ट करता है। सेम डायमेंशंस का एक नया डेस्टिनेशन एरे क्रिएट करता है, हर एलिमेंट के थ्रू इटरेट करता है ताकि उसे स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सके और रिजल्टिंग स्केल्ड ग्रिड को रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक 1.3 क्लाइंट एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल एप्स। हमारा ड्राइवर बाइनरी डमी वर्कलोड डेटा को प्रोसेस करने के लिए मैट्रिक्स प्रोसेसर को कंज्यूम करता है। एप्स या मेन डॉट सीपीपी क्रिएट करें। ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक 2 डायमेंशनल टेंसर को इनिशियलाइज किया जाए और एक मैट्रिक्स प्रोसेसिंग लाइब्रेरी का यूज करके उसकी वैल्यूज को स्केल किया जाए। ये इनिशियल वैल्यूज के साथ एक 3x3 ग्रिड क्रिएट करता है, वैल्यूज को डबल करने के लिए एक स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करता है और वेरिफिकेशन रिजल्ट को कंसोल पर प्रिंट करता है। सेक्शन ब्रेक 1.4 यूनिट टेस्ट सूट टेस्ट्स या टेस्ट टेंसर डॉट सीपीपी क्रिएट करें जो गूगल टेस्ट एसर्शन मैक्रोज का यूज करके टेंसर लिब और इंजन लिब दोनों को टेस्ट करता है। यह सी प्लस प्लस टेस्ट स्वीट गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करके एक कस्टम 2 डायमेंशनल टेंसर लाइब्रेरी और एक मैट्रिक्स प्रोसेसिंग इंजन की फंक्शनलिटी को वेरीफाई करता है। फर्स्ट टेस्ट यह एंश्योर करता है कि एक न्यूली क्रिएटेड इंटीजर टेंसर वैल्यूज को करेक्टली स्टोर करता है और इनवैलिड कोऑर्डिनेट्स के साथ एक्सेस किए जाने पर आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन थ्रो करता है। सेकंड टेस्ट वैलिडेट करता है कि मैट्रिक्स प्रोसेसर फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर वैल्यूज को एक स्पेसिफाइड मल्टीप्लायर से करेक्टली स्केल करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 क्राफ्टिंग मॉटिंग मॉडर्न सी मेक बिल्ड स्क्रिप्ट्स। अब जब हमारा प्रोजेक्ट कोड ले आउट हो चुका है तो चलिए बिल्ड सिस्टम बनाते हैं। हम इस मॉड्यूलर बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉटम अप बनाएंगे और इसे अपने टॉप लेवल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट के साथ फिनिश करेंगे। कंपाइलर फ्लैग्स और एड्रेस सैनिटाइजर मॉड्यूल सी मेक या कंपाइलर फ्लैग्स डॉट सी मेक। प्रोफेशनल कोड बेसेज हर प्रोजेक्ट टारगेट में -wall -w एक्स्ट्रा जैसे रो फ्लैग पैरामीटर्स को रिपीट करने से बचते हैं। इसकी बजाय हम वार्निंग कॉन्फ़िगरेशंस और बिल्ड सैनिटाइजर्स को सी मेक या के अंडर एक शेयर्ड फाइल में एनकैप्सुलेट करते हैं। सी मेक या कंपाइलर फ्लैग्स डॉट सी मेक क्रिएट करें। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए कंपाइलेशन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हेल्पर फंक्शंस डिफाइन करती है। ये वार्निंग्स को एरर्स की तरह ट्रीट करके और कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलर डायग्नोस्टिक्स को इनेबल करके एक स्ट्रिक्ट वार्निंग पॉलिसी एस्टेब्लिश करती है और बिल्ड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या यूनिक्स बेस्ड कंपाइलर का यूज कर रहा है इस बेसिस पर स्पेसिफिक फ्लैग्स को एडजस्ट करती है। इसके अलावा ये डेवलपमेंट के दौरान मेमोरी बग्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करने के लिए नॉन विंडोज एनवायरनमेंट्स के लिए एड्रेस सैनिटाइजेशन का यूज करके मेमोरी सेफ्टी चेक्स को कंडीशनल रूप से इनेबल करने का एक फंक्शन ऑफर करती है। सेक्शन ब्रेक हेडर ओनली टारगेट टेंसर लिब या सी मेक लिस्ट्स डॉट टेक्स्ट। क्योंकि टेंसर लिब एक टेम्पलेट ओनली हेडर कलेक्शन है, ये अपने आप में 0 बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल्स कंपाइल करता है। हम इसे एक इंटरफेस लाइब्रेरी टारगेट के रूप में कंस्ट्रक्ट करते हैं। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक हेडर ओनली लाइब्रेरी को डिफाइन करता है जिसके लिए इससे लिंक होने वाले किसी भी प्रोजेक्ट को C++ 20 स्टैंडर्ड का यूज करना जरूरी होता है। यह डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन दोनों एनवायरनमेंट्स के लिए हेडर फाइल्स की लोकेशंस को भी कॉन्फ़िगर करता है। देखिए यह कितना एलिगेंट है। टेंसर लिब के अगेंस्ट लिंक होने वाला कोई भी टारगेट ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड C++ 20 रिक्वायरमेंट कंप्लायंस इनहेरिट कर लेता है और डॉट या इंक्लूड डायरेक्टरी पाथ को इंक्लूड कर लेता है। कोई ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं, 0 लीकिंग सेटिंग्स। सेक्शन ब्रेक स्टैटिक लाइब्रेरी टारगेट इंजन लिब या सी मेक लिस्ट्स डॉट टेक्स्ट। इंजन लिब सोर्स इंप्लीमेंटेशंस को एक बाइनरी स्टैटिक लाइब्रेरी आर्काइव लिब इंजन लिब डॉट में कंपाइल करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक स्पेसिफिक सोर्स फाइल का यूज करके एक स्टैटिक लाइब्रेरी को डिफाइन करती है। यह सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट कंपाइलर वार्निंग्स और एड्रेस सैनिटाइजेशन चेक के साथ लाइब्रेरी को कॉन्फ़िगर करती है। इसके अलावा यह पब्लिक और प्राइवेट हेडर सर्च पाथ्स सेटअप करती है और दूसरी टेंसर लाइब्रेरी पर एक पब्लिक डिपेंडेंसी एस्टेब्लिश करती है ताकि यह एश्योर किया जा सके कि इसके टाइप्स डाउनस्ट्रीम टारगेट्स के लिए एक्सेसिबल हों। विजिबिलिटी कंट्रोल्स पर ध्यान दें। पब्लिक हेडर पाथ्स इंक्लूड या इंजन लिब उन डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए जो प्रोसेसर डॉट HPP को इंक्लूजन इंपोर्ट करते हैं।
प्राइवेट हेडर पाथ्स SRC या इंटरनल हेडर्स इंजन लिब के अंदर स्ट्रिक्टली लॉक्ड रहते हैं और इसके बाहर इनविजिबल होते हैं। पब्लिक लिंक डिपेंडेंसी, क्योंकि प्रोसेसर .hpp अपनी क्लास API में मैथ टेंसर 2D सिग्नेचर्स को एक्सपोज करता है, इसलिए इंजन लिब के कंज्यूमर्स को ऑटोमेटिकली टेंसर लिब का एक्सेस चाहिए होता है। सेक्शन ब्रेक। एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल टारगेट एप्स या CMake लिस्ट्स .text। मेन एग्जीक्यूटेबल CMake स्क्रिप्ट सिंपल है क्योंकि हमारे अपस्ट्रीम लाइब्रेरी टारगेट्स ने अपने बिल्ड स्पेक्स को क्लीनली एनकैप्सुलेट कर लिया है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट डिफाइन करती है कि कैसे एक सोर्स फाइल से प्राइमरी एग्जीक्यूटेबल कंपाइल करना है। यह हाई कोड क्वालिटी एनश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट कंपाइलर वार्निंग्स कॉन्फ़िगर करती है। रन टाइम के दौरान मेमोरी एरर्स डिटेक्ट करने के लिए एड्रेस सैनिटाइजेशन एक्टिवेट करती है और एग्जीक्यूटेबल को एक इंटरनल इंजन लाइब्रेरी से लिंक करती है। इंजन लिब को एक प्राइवेट डिपेंडेंसी की तरह लिंक करने से सभी मैंडेटरी इंक्लूड सर्च पाथ्स इंजन लिब या इंक्लूड और टेंसर लिब या इंक्लूड C++20 रिक्वायरमेंट्स के साथ मैथ वेब बिल्ड फेज में ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। 2.5 यूनिट टेस्ट टारगेट वाया फीचर कंटेंट टेस्ट्स या CMake lists.txt। डेवलपर्स से उनके लोकल होस्ट सिस्टम पर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को मैन्युअली डाउनलोड और इंस्टॉल कराने के बजाय मॉडर्न CMake में फीचर कंटेंट मॉड्यूल शामिल है। ये मॉड्यूल बिल्ड जनरेशन टाइम पर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को डायनेमिकली फेच कॉन्फ़िगर और बिल्ड करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए यूनिट टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेट अप करती है। यह ऑटोमेटिकली इसके ऑनलाइन रिपोजिटरी से गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क डाउनलोड करती है। टेस्टिंग लाइब्रेरी से कंपाइलर वार्निंग्स को रोकने के लिए बिल्ड ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करती है और एक टेस्ट रनर एग्जीक्यूटेबल डिफाइन करती है। यह टेस्ट एग्जीक्यूटेबल पर स्ट्रिक्ट वार्निंग फ्लैग्स और मेमोरी सैनिटाइजेशन अप्लाई करती है, इसे कोर इंजन लाइब्रेरी के साथ लिंक करती है और टेस्ट सूट को बिल्ड हेल्पर द्वारा ऑटोमेटिकली डिस्कवर और रन होने के लिए कॉन्फ़िगर करती है। सेक्शन ब्रेक। 2.6 द रूट आर्किटेक्चरल मास्टर फाइल CMake lists.txt। फाइनली हम सब कुछ रूट डायरेक्टरी लेवल पर एक साथ जोड़ते हैं। रूट CMake lists.txt ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस और सबमॉड्यूल डायरेक्टरीज को डिफाइन करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक हाई परफॉर्मेंस मॉड्यूलर सिमुलेटर इंजन के लिए कंपाइलेशन एनवायरनमेंट सेट अप करती है। यह रिक्वायर्ड बिल्ड टूल वर्जन को स्पेसिफाई करती है और प्रोजेक्ट को C+20 स्टैंडर्ड यूज करने के लिए कॉन्फ़िगर करती है। यह सेटअप मेमोरी एरर डिटेक्शन टूल्स को इनेबल करने और ऑटोमेटेड टेस्ट सूट्स को कंपाइल करने के लिए यूजर कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शंस डिफाइन करता है। यह करंट कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस को डिस्प्ले करता है और लाइब्रेरी, एप्लीकेशन और ऑप्शनल टेस्टिंग डायरेक्टरीज को उनके रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी में इंक्लूड करके कंपाइलेशन फ्लो को ऑर्गेनाइज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 आउट ऑफ सोर्स कंपाइलिंग टेस्टिंग और वेरिफिकेशन। हर मॉड्यूल स्क्रिप्ट के अपनी जगह पर होने के साथ चलिए अपने नए बिल्ड पाइपलाइन को टेस्ट करते हैं। 3.1 कॉन्फ़िगरेशन और बिल्ड सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करना। हम आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स को मैंडेटरी बनाते हैं। इसका मतलब है कि बिल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट बाइनरीज कैशे कॉन्फ़िगरेशंस और इंटरमीडिएट फाइल्स एक डेडिकेटेड बिल्ड डायरेक्टरी के अंदर स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड रहते हैं, जिससे सोर्स कोड डायरेक्टरीज में क्लटर नहीं होता। अपने प्रोजेक्ट रूट में नीचे दिए गए कमांड्स रन करें। यह कमांड CMake टूल का यूज करके एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियलाइज करता है। यह एक स्पेसिफिक बिल्ड फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट का डिबग वर्जन प्रिपेयर करता है। कंपाइलेशन के लिए निंजा बिल्ड टूल का यूज करता है और टेस्टिंग के दौरान मेमोरी इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद के लिए एड्रेस सैनिटाइजर चेक को एक्टिवेट करता है। चलिए CMake के कंसोल आउटपुट स्ट्रीम को इंस्पेक्ट करते हैं। यह बिल्ड लॉग एक C++ प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस दिखाता है। यह कंपाइलर को डिटेक्ट करता है, डीबग बिल्ड को कॉन्फ़िगर करता है, मेन एप्लीकेशन और लाइब्रेरी टारगेट्स के लिए मेमोरी एरर डिटेक्शन टूल्स को इनेबल करता है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क डाउनलोड करता है और आउटपुट डायरेक्टरी में बिल्ड फाइल्स को सक्सेसफुली राइट करता है। ध्यान दें कि कैसे CMake ने ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट वेरिएबल्स को इवेल्युएट किया, मिसिंग डिपेंडेंसीज गूगल टेस्ट को फेच किया, टारगेट कॉन्फ़िगरेशंस को इनिशियलाइज किया और निंजा बिल्ड फाइल्स जनरेट की। अब पैरेलल जॉब्स का यूज करके पूरे डिपेंडेंसी ट्री को कंपाइल करें। यह कमांड डेजिग्नेटेड बिल्ड डायरेक्टरी से क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्ड सिस्टम जनरेटर का यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंपाइल और बिल्ड करती है। निंजा पैरेलल में कंपाइलेशंस को एग्जीक्यूट करेगा। यह बिल्ड लॉग एक C++ एप्लीकेशन के स्टेप बाय स्टेप कंपाइलेशन और लिंकिंग प्रोसेस को दिखाता है।
यह डिटेल में बताता है कि कैसे बिल्ड सिस्टम एक कोर लाइब्रेरी को कंपाइल करता है, उसे आर्काइव करता है, मेन एग्जीक्यूटेबल को बिल्ड करता है और उसके बाद यूनिट टेस्ट्स को कंपाइल करके ऑटोमेटिक टेस्ट डिस्कवरी करता है। सेक्शन ब्रेक 3.2 एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल को रन करना। अपने जनरेटेड एप्लीकेशन बाइनरी को सीधे बिल्ड आउटपुट डायरेक्टरी से लॉन्च करें। यह कमांड मेन कंपाइल्ड एप्लीकेशन बाइनरी को एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट। यह लॉग आउटपुट एक मैथमेटिकल ग्रिड सिमुलेटर के स्टार्टअप को इंडिकेट करता है और कंफर्म करता है कि एक स्केलिंग कैलकुलेशन एंटीसिपेटेड रिजल्ट के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ब्रेक 3.3 सी टेस्ट के साथ ऑटोमेटेड टेस्ट सूट्स को एग्जीक्यूट करना। क्योंकि हमने जी टेस्ट डिस्कवर टेस्ट्स के जरिए गूगल टेस्ट को इंटीग्रेट किया है, सीमेक का बिल्ट इन हार्नेस सी टेस्ट यूनिट टेस्ट्स को क्वेरी और एग्जीक्यूट कर सकता है। यह कमांड टेस्ट रनर यूटिलिटी को रन करता है, जो इसे सभी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने और केवल फेलियर होने पर ही आउटपुट लॉग्स दिखाने के लिए डायरेक्ट करता है। आउटपुट। ये लॉग एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट सिमुलेशन प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटेड यूनिट टेस्ट्स के एक सूट के एग्जीक्यूशन को दिखाता है। यह टू टेस्ट केसेज एग्जीक्यूट करता है, जिसमें से एक टेंसर बाउंड्स और कंस्ट्रेंट्स को वेरीफाई करता है और दूसरा इंजन के स्केलिंग लॉजिक को वैलिडेट करता है। दोनों टेस्ट्स 1 सेकंड के फ्रैक्शन में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, जिसका रिजल्ट 100% पास रेट रहा। सेक्शन ब्रेक 3.4 स्ट्रेस टेस्टिंग बिल्ड सेफगार्ड्स जीरो वार्निंग वेरिफिकेशन। आइए अपने -w एरर फ्लैग सेटअप को टेस्ट करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपाइलर वार्निंग्स को बिल्ड एरर्स की तरह ट्रीट किया जाए। appsormain.cpp को ओपन करें और एक अनयूज्ड वेरिएबल वार्निंग इंट्रोड्यूस करें। यह C++ एंट्री पॉइंट फंक्शन बेसिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाता है। यह जानबूझकर एक अनयूज्ड लोकल वेरिएबल को इंक्लूड करता है ताकि कंपाइलर वार्निंग ट्रिगर हो सके। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके कंसोल पर एक टेस्ट रनिंग मैसेज प्रिंट करता है और फिर सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। अब बिल्ड कमांड को फिर से रन करें। यह कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन डेजिग्नेटेड बिल्ड डायरेक्टरी में लोकेटेड प्रोजेक्ट फाइल्स को कंपाइल और लिंक करने के लिए सीमेक बिल्ड टूल को इन्वोक करता है। आउटपुट। यह आउटपुट एक C++ एप्लीकेशन के लिए फेल्ड कंपाइलेशन प्रोसेस को दिखाता है। बिल्ड इसलिए फेल हो गया क्योंकि कंपाइलर को सभी वार्निंग्स को एरर्स की तरह ट्रीट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था और इसे मेन फंक्शन के अंदर एक अनयूज्ड वेरिएबल मिला, जिसने बिल्ड सिस्टम को हॉल्ट कर दिया। बिल्ड तुरंत फेल हो गया। यह सेफ्टी नेट कोड स्मेल्स मिसिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और अनसेफ डायनेमिक कास्टिंग कन्वर्शंस को बगी कोड के प्रोडक्शन ब्रांचेस में जाने से पहले ही पकड़ लेता है। आगे बढ़ने से पहले appsormain.cpp में किए गए बदलाव को रिवर्ट करें। सेक्शन ब्रेक 3.5 एड्रेस सैनिटाइजर एसैन मेमोरी डिटेक्शन को वेरीफाई करना। चलिए वेरीफाई करते हैं कि हमारा -d इनेबल एसैन इक्वल्स ऑन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से काम करता है या नहीं। appsormain.cpp के अंदर एक आउट ऑफ बाउंड्स एरे हीप एक्सेस फ्लो इंट्रोड्यूस कीजिए। यह C++ कोड हीप पर अनसेफ आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस वल्नरेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह डायनेमिकली एक इंटीजर एरे एलोकेट करता है। एलोकेटेड मेमोरी बाउंड्री के बाहर स्टोर किए गए डेटा को रीड और प्रिंट करने की कोशिश करता है और फिर एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज कर देता है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल को रीबिल्ड और रन कीजिए। यह कमांड लाइन सीक्वेंस बिल्ड सिस्टम का यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंपाइल करता है और फिर कंपाइल्ड मेन एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। एड्रेस सैनिटाइजर इश्यू को तुरंत कैच कर लेता है। यह आउटपुट एड्रेस सैनिटाइजर द्वारा जनरेट की गई एक मेमोरी एरर रिपोर्ट दिखाता है, जो हीप बफर ओवरफ्लो को डिटेक्ट करता है। यह टूल एप्लीकेशन के मेन फंक्शन के अंदर होने वाले एक इनवैलिड रीड ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करता है, जो एक मेमोरी सेफ्टी वायलेशन की तरफ इशारा करता है, जहां प्रोग्राम ने एलोकेटेड हीप बफर की बाउंड्रीज के बाहर डेटा एक्सेस करने की कोशिश की थी। सैनिटाइजर्स आपके बिल्ड सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट होते हैं ताकि ऑब्सक्योर मेमोरी करप्शन, पॉइंटर बग्स और रेस कंडीशंस का जल्दी पता लगाया जा सके, जिससे लेगेसी टूल्स के साथ होने वाली घंटों की पेनफुल डिबगिंग से आप बच सकें। कोडबेस को क्लीन स्टेट में वापस लाने के लिए एप्स या main.cpp से इनवैलिड टेस्ट एक्सेस स्निपेट को हटा दीजिए। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 बिल्ड सिस्टम को बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क से कनेक्ट करना। चैप्टर 10.9 में हमने होस्ट मेमोरी बैंडविड्थ और कैश लाइन एक्सेस एफिशिएंसी को प्रोफाइल करने के लिए गूगल बेंचमार्क हार्नेस बनाए थे। चलिए देखते हैं कि हमारा मॉड्यूलर बिल्ड सिस्टम यूनिट टेस्टिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग को कैसे सपोर्ट करता है। अपने रूट सीमेक lists.txt को एक्सटेंड करके हम फेच कंटेंट के जरिए
गूगल बेंचमार्क ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे यूनिट टेस्ट्स के साथ साथ डेडिकेटेड बेंचमार्क एग्जीक्यूशन टारगेट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट कंडीशनली गूगल बेंचमार्क लाइब्रेरी को डाउनलोड करती है और उसे एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करती है। जब बेंचमार्क्स बिल्ड करने का ऑप्शन इनेबल्ड होता है, तो स्क्रिप्ट सीधे उसके ऑनलाइन रिपॉजिटरी से बेंचमार्किंग सूट का एक स्पेसिफिक वर्जन रिट्रीव करती है, उसकी इंटरनल टेस्टिंग को डिसेबल करने के लिए उसे कॉन्फ़िगर करती है और उसे बिल्ड सिस्टम के लिए अवेलेबल कराती है। फाइनली, यह एक डेडिकेटेड बेंचमार्किंग एग्जीक्यूटेबल को कंपाइल करती है और इसे मेन प्रोजेक्ट लाइब्रेरी और नए एक्वायर्ड बेंचमार्क फ्रेमवर्क दोनों के साथ लिंक करती है। हाई परफॉर्मेंस C++ और कूडा एप्लीकेशंस बनाते समय अपने टेस्ट हार्नेस कॉन्फ़िगरेशन यानी डीबग प्लस SN को अपने बेंचमार्किंग कॉन्फ़िगरेशन यानी रिलीज प्लस O3 ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स से अलग रखना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न टारगेट बेस्ड CMake एक यूनिफाइड टारगेट हायरार्की के अंदर इन रिक्वायरमेंट्स को स्मूथली हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक। लैब कंप्लीट। कोर अचीवमेंट्स। बधाई हो, आपने मॉडर्न CMake का यूज करके स्क्रैच से एक मॉड्यूलर प्रोडक्शन रेडी C++ सिस्टम तैयार कर लिया है। यहाँ वह सब है जो आपने बिल्ड और मास्टर किया है। टारगेट बेस्ड मॉड्यूलर डिजाइन, जिसमें आपने हेडर ओनली, टेंसरलिब, स्टैटिक लाइब्रेरी, इंजन लिब और एग्जीक्यूटेबल मेन ऐप क्रिएट किया और पब्लिक प्राइवेट इंटरफेस जैसे स्ट्रिक्ट एक्सेस मॉडिफायर्स के साथ टारगेट डिपेंडेंसीज बनाई। C++20 और स्ट्रिक्ट कंपाइलेशन गारंटीज, जिसमें टारगेट्स में मॉडर्न स्टैंडर्ड फ्लैग्स एनफोर्स किए, जीरो वार्निंग पॉलिसीज कॉन्फ़िगर की, -W एरर सेट किया और एड्रेस सैनिटाइजर सपोर्ट सेटअप किया। ऑटोमेटेड पैकेज रिट्रीवल, जिसमें CMake के फेच कंटेंट फ्रेमवर्क का यूज करके डायनेमिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को रिट्रीव और बिल्ड किया। डिटर्मिनिस्टिक आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स, जिसमें निंजा बिल्ड वर्कफ्लोज, रन टाइम बाइनरीज और C टेस्ट के जरिए टेस्ट सूट एग्जीक्यूशन को स्टैंडर्डाइज किया। अगले सेक्शन में 11.10 मसल मेमोरी चीट शीट, एसेंशियल CMake कमांड्स और बॉयलरप्लेट पैटर्न्स। हम इन सभी टारगेट प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंसी कमांड्स और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को एक क्विक रेफरेंस गाइड में डिस्टिल करेंगे, जिसे आप अपने डेली इंजीनियरिंग वर्क में यूज कर सकते हैं।